नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फिल फैमिली डे फिल्म बस स्टॉक मार्केट में एक बहुत पुरानी कहावत है, जब तक आप पेशेंस में अपना रोल भूमिका अदा नहीं करेंगे पैसे आपके नहीं बनेंगे। मार्केट में गैस हमेशा पेशेंस रिवॉर्ड करता है। तो जो गैस आज तरह बेहतरीन दो स्टॉक के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा जो दोनों के दोनों मोनोपोली कंपनी है। अब मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि इंडिया के डेमोग्राफी में ऐसी कंपनी पूरी फिट बैठती है, बिकॉज इंडिया में गए जो आबादी है आपको अच्छे से पता है, कंजम्पशन भी है, प्रोडक्शन भी है। और गैस एक स्टॉक को तो मैंने इतना बार कवर किया था, आपको वो मुझे वानी भी याद होगा। और गैस अभी के टाइम में वो स्टॉक अनस्टॉपेबल है, बट येस उसमें गैस जो मौका है वो अभी के टाइम निकल चुका है। बट येस एक स्टॉक में गैस अभी मौका है जो अपने आप में ही वैसे ही सिमिलर बिजनेस मॉडल है, मोनोपोली का टैग। और लॉन्ग टर्म में गैस ऐसी कंपनी में अगर आप होल्ड करते हैं और एड ऑन डिप्स करते हैं, बाय ऑन डिप्स करते हैं, तो मेरे हिसाब से गैस आपके लॉन्ग टर्म में पैसे जरूर बनेंगे। मार्केट में नेगेटिविटी की वजह से ही स्टॉक में गिरावट होती है, बट येस उस नेगेटिविटी में भी आपको स्टॉक में पॉजिटिविटी खोजने की आवश्यकता जरूर है। तो फटाफट डिस्कस जरूर करना चाहूँगा दो बेहतरीन कंपनी को, जिसको लेके मैं गैस में बार बार लाइक कमेंट्री देता हूँ। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। मौका कहाँ पे निकला है? वीबीएल में, वरुण बेवरेज में। लेकिन दोस्तों अभी भी मौका है, बिकॉज आपको मैंने हमेशा सिखाया है कोई भी स्टॉक जब बहुत भागते हैं उसको चेस ना करें। देखें कि अभी के टाइम में कौन से अच्छे स्टॉक्स से मार्जिन अवेलेबल है, बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि वीबीएल में मैंने आपको बहुत बार कमेंट्री दी थी। आपको पता है कि एक ऐसी कंपनी जिसने 3 साल में 3 बार बोनस भी दिया। और बोनस को छोड़िएगा, इस मार्केट में आपको मैंने बार बार बताया, सिखाने की भी कोशिश की थी। जब कोविड पेंडेमिक आया था तो बहुत लोगों ने नेगेटिव लाइक कमेंट्री की थी। बहुत सारे ब्रोकर्स हाउस के मैं रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ जहाँ पे उनको ऐसा लगा था इनकी डिमांड्स बहुत ही फॉल हो सकते हैं। रीज़न साफ था, बिकॉज वहाँ पे कोई कोला बेवरेज यूज़ नहीं कर रहा था। बट मैंने आपको साफ साफ बताया मोनोपोली कंपनी है, तब कोर्स इंडिया के डेमोग्राफी में फेट बैठती है तो ही गैस उधर मौका है। और आज अगर आप देखें, आज गैस फिर से इसने इंटरडे में 847 के आसपास हाई लगाया, जो गैस इसका फिर से फ्रेश हाई देखने को जरूर मिल रहा है। कैसी कंपनी का है जिन्होंने बहुत पैसे बना के दी? एफएमसीजी की बात की जाए उसमें भी रिवर्सल देखने को मिल रहा है। बट एक कंपनी की बात की जाए वीबीएल, आप देख सकते हैं कि मंदी से भी गैस इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। और एक साल में गैस इसने मैसिव पैसे बना के दिए हैं। तब कोर्स इन्होंने गैस निवेश किया कोई भी लेवल पे, चाहे वो 2 महीना पहले की बात की जाए, साल भर पहले की बात की जाए, 3 साल पहले की बात की जाए, उनके गैस बीवीएल ने मल्टी बैगर पैसे बना के जरूर दिए हैं। चार्ट से ही समझ सकते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि स्विंग करो, प्रॉफिट बुकिंग करो, पैसे बनेंगे। यस दोस्तों, पैसे तो आप बना सकते हैं, बट आप जो फॉर्चून है वो क्रिएट नहीं कर सकते। ऑफकोर्स गैस हमारे ये पैसे वीबीएल में बहुत बने हैं और आपको मैंने साफ साफ बताया भी है ये एक ऐसी कंपनी है जो लॉन्ग टाइम बहुत रिवॉर्ड देगी। तो ऑफकोर्स गैस अगर आप देखें लाइफ टाइम हाई पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है, तो क्या निवेश करना सही है? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज यहाँ पे गैस हमें कोई भी मार्जिन का सही लेकिन आंकड़ा हमें देखने को नहीं मिलता। अगर आप अभी निवेश करते हैं तो मेक श्योर गैस कभी भी इसमें रिवर्सल हो सकता है। ऐसा नहीं कि आने वाले कल में ऑल टाइम हाई नहीं मारेगा, लेकिन इसी बीच में यहाँ पे गैस फ्रेश इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है। बट येस इसे सीख लेने की आवश्यकता है, बिकॉज इसमें भी गैस अगर आप देखें एक कॉन्सुलेशन फेज था, फिर से ब्रेकआउट, कॉन्सुलेशन फेज था, फिर से ब्रेकआउट। लेकिन इसी बीच में मैंने क्या समझाने की कोशिश की है, मार्केट में अच्छी कंपनियां बने रहेंगे तो पैसे जरूर बनेंगे। तो मेरे हिसाब से गैस अगर आपके पास ये होल्डिंग पड़ी है, आप आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर। लेकिन फ्रेश एंट्री की बात की जाए इसमें ना करें, बल्कि एक ऐसी कंपनी है जिसमें अभी के टाइम ब्रेकआउट संभावना हो सकता है, उसमें आप चाहे तो ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं। कल फिल्म को याद भी होगा, बीच में मैंने बहुत बार कमेंट्री दी थी जहाँ पे गैस इनकी जो बोर्डिंग्स है काफ़ी बढ़ते हुए देखने को मिले थे। तो बहुत लोगों ने कमेंट भी किया था कि सर बोर्डिंग्स को देख के मैं निवेश नहीं करूँगा, बिकॉज हर एक बार में करेंगे कर्जे की बात की जाए बढ़ रहे हैं। बट मैंने आपको साफ साफ बताया कितनी बड़ी फ्रेंचाइजी वाली कंपनी है जहाँ पे डिपॉजिट मनी भी हमें देखने को मिलती है। और कोई भी कंपनी गैस हमेशा अगर लॉन्ग टर्म में फ्री कैश फ्लो ठीक ठाक करती है, आपको डेट का उतना बर्डन का चाप नहीं लेना है। मार्केट में ये होता है कि कभी कभी अच्छी कंपनी पे भी डेट होता है, बट येस वो कंपनी गैस आराम से स्मूथली उसको कवर जरूर करती है। तो इसी बीच में गैस ये एक सीख है जहाँ बहुत लोगों ने गैस वीबीएल में निवेश नहीं किया, या फिर निवेश किया तो बहुत डर के थोड़ा सा ही पैसा लगाया। बट जिन्होंने गैस करेज दिखा के अच्छी कंपनी को थामा हाथ और लॉन्ग टर्म में लाइक होल्ड किया, तब कोर्स पैसे बनते हुए देखने को जरूर मिल चुके हैं। तो सिर्फ बोनस के लालच में निवेश करना कोई भी लाइक शेयर में समझदारी नहीं है। और कोई भी स्टॉक अगर आप ऑल टाइम हाई पे परचेस करते हैं तो कोई मार्जिन नहीं है। तो यहाँ पे गैस मैं बोलूँगा कि वेट एंड वॉच करें। बट ये जो लेसन है वो लेसन सीखना ज़रूर है, और इसी लेसन के अकॉर्डिंग दोस्तों हमें दूसरे स्टॉक्स में लाइक जो डिसीजन लेना है उसमें काफ़ी आसानी हो जाती है। ये कंपनी का जुबिलिएंट फूडवर्क्स, आपको पता है कि ऑल टाइम हाई से इसमें भी मैसिव करेक्शन देखने को मिल रहा है। बट येस स्टॉक का नाम देके भागने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज मैंने क्या बताया आपको, मैं लेवल से बताऊंगा जहाँ पे आपको मैक्सिमम गाइडेंस मिल पाए। जुबिलिएंट फूडवर्क्स की बात की जाए बहुत ही अच्छी कंपनी है। मोनोपोली की बात की जाए, पिज़्ज़ा में गैस कोई इनको टक्कर दे नहीं पाता। और गैस हाल फिलहाल को पता भी होगा कि जो मार्केट में फॉल हुआ था, निफ्टी 15,200 के आसपास आया था, ये लुढ़क के 450 के भी आसपास आया था। और क्या हुआ, बहुत क्विक टाइम में गैस 25% के आसपास अपने बॉटम से क्विक रिकवरी देखने को जरूर मिली है। इसी के बारे में डिस्कस करता हूँ। मार्केट में गैस अगर आपको बिजनेस में फेथ होगा ना, कोई भी आ जाए आपको डर लगेगा नहीं।
बिकॉज मार्केट में कैसी एफडी नहीं है जहाँ फिक्स वे से आपको पैसे मिलेंगे 1 साल में। ये कैसी स्टॉक मार्केट है, स्टॉक कहाँ से कहाँ भाग सकता है, एग्जाम्पल वीबीएल, और कहीं से कहीं भी गिर सकता है। तो स्प्लिट के बाद दोस्तों को अच्छे से पता है कि ग्लोबल क्यूज काफ़ी नेगेटिव हो गए थे, वरना गैस कभी भी ऐसे स्टॉक आपको इतना मैसेज डिस्काउंट में नहीं मिलता है। हाल फिलहाल में गैस सीईओ ने अपने पर्सनल रीजन की वजह से रिजाइन किया था, सीएफओ ने भी अपने पर्सनल रीजन की वजह से रिजाइन किया था, बट गैस इनके जो क्यूएसआर बिजनेस है बहुत ही ग्रोथ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत पुराना टाइमलाइन नहीं है। 25 मई को, 26 मई को मुझे याद भी है दोस्तों, मैंने उधर पे कवर किया था, बताया था कि पैनिक ना करें, उल्टा आपके पास पैसे हैं, एवरेजिंग करें, बिकॉज कैसे सुपर डुपर एमओ इसके नीचे जरूर आ चुकी थी। देख सकते हैं कि उसके बाद सीधा गैस हमें 22% के आसपास उछाल देखने को जरूर मिल रहा है। ईयर्स की बात की जाए तो 5 ईयर्स में गैस इतनी बड़ी गिरावट होने के बावजूद भी, ऑल टाइम हाई से 40% डाउन होने के बावजूद भी अगर आप देखिए इसने अच्छे पैसे बना के दिए, तो हमें बिजनेस से फोकस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप पिज्जा में कुछ और पसंद करते हैं तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है, बट ये 10 में से गैस 7 से 8 लोगों को डोमिनोज पिज्जा के बारे में पता भी होगा। तब कोर्स गैस 5 ईयर्स रिटर्न प्रोफाइल की बात की जाए अभी भी बहुत ही ताबड़तोड़ है, और इधर पे अगर आप देखें तो अपने बेस से थोड़ी सी काफ़ी रिकवरी हमें देखने को जरूर मिली है। बहुत बड़ा दोस्तों जो हर्डल है 600 का लेवल, अगर इसको तोड़ते हैं तो आने वाले कल में गैस बहुत ही क्विकली ये भाग सकता है, बट यस 600 का लेवल टूटेगा या फिर नहीं टूटेगा ये गैस निफ्टी के मूड के ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज निफ्टी अभी भी 16,200 के आसपास ट्रेडिंग करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो निफ्टी में मोमेंटम अगर क्रिएट होगी तो मिड कैप और स्मॉल कैप में बाइंग आ सकती है। तो मेरे हिसाब से कैसे अगर आप देखें पिछले कुछ समय से एक तरफा फॉल हो रहा था, और उसके बाद बेस फॉर्मेशन के बाद थोड़ी सी रिवर्सल हमें देखने को मिल रही है। मैंने आपको साफ साफ बताया भी था कि अच्छी कंपनी गिरावट होती है तो रिकवरी भी होती है। अभी भी गैस ऑल टाइम हाई से मैसिव डिस्काउंट में अवेलेबल है, बट मुझे लगता है कि इनका जो फ्यूचर है लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी ब्राइट ज़रूर है। डिसीजन लेने से पहले का इस कंपनी के फंडामेंटल जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फंडामेंटल पे भरोसा नहीं रहेगा। आप हमेशा पैनिक करेंगे स्टॉक क्यों गिर रहा है क्यों गिर रहा है, और गैस आप खुद परेशान होंगे और दूसरों को भी परेशान करेंगे। बट आप बिजनेस मोड पर अगर आप ध्यान दें और ये देखें कि कंपनी कोई छोटी मोटी नहीं है, बड़ी कंपनी है। वीबीएल की बात की जाए इससे बड़ी कंपनी हो चुकी है, जो एक समय गैस इससे छोटी कंपनी थी। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कल में गैस ये कंपनी और भी रिवॉर्ड दे सकती है, बट येस खरीदने की जल्दबाजी अभी के टाइम ना करें। मैं आपको लेवल्स बताऊंगा जहाँ पे को मिल जाते हैं तो आप आराम से परचेस कर सकते हैं। स्टॉक का पी अगर आप देखें अभी भी गैस क्वाइट प्रीमियम में ट्रेड करता है, रीजन भी साफ है बिकॉज मोनोपोली का टैग है। आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, ये भी गैस बहुत ही इनलाइन देखने को जरूर मिल जाते हैं। वीबीएल की बात की जाए बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि सर इसमें इतनी बड़ी गिरावट क्यों हो रही है, मुझे तो ये कंपनी बहुत पसंद है, तो भाई इतनी बड़ी गिरावट ब्लू चिप में क्यों हमें देखने को मिल रही, रीजन साफ है दोस्तों। अगर आप देखें प्रोमोटर की होल्डिंग 41.94% के आसपास थी, बट येस एफआईएस की होल्डिंग अगर आप देखें 10% गिरते हुए देखने को मिल रही है। तो ऑफकोर्स गैस एफआईएस इतने एग्रेसिवली माल बेचेंगे तो स्टॉक में डिक्लाइन कैसे नहीं होगा, बिकॉज अगर आप देखें एक समय एफआईएस की बहुत ही पसंदीदा होल्डिंग थी। अभी भी एफआईएस का मेजोरिटी तो स्टेक हमें देखने को मिलता है, बट येस एफआईएस का जो भारत में भागते हुए दिखाई दिए हैं, जहाँ पे मैक्सिमम स्टेक उन्होंने कम किया है बहुत सारे ब्लू चिप कंपनीज में, जहाँ पे 2.5-3 लाख करोड़ के आसपास गैस लास्ट 1 साल में उन्होंने माल बेचा है। तो कोई भी कंपनी में गिरावट होगी, बट येस अच्छी कंपनी होती है तो बाउंस बैक जरूर होगी। तो ऑफकोर्स एफआईएस ने बेचा तो क्या डीआईएस पीछे नहीं गए, डीआईएस ने भी माल एब्जॉर्ब करने की कोशिश की। रही बात पब्लिक होल्डिंग के भी, वो भी 10% के आसपास ज़रूर है। तो भी अगर आप देखें मेजोरिटी 90% दोस्तों जो स्टेक है हमें स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास देखने को जरूर मिल जाते हैं। तो बोलते हैं कि सर इसमें जो कर्जा है वो काफ़ी बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। एक समय कंपनी डेट फ्री थी, मुझे याद भी है, आपने बताया भी था, बट अचानक से कोविड के बाद कर्जा क्यों बढ़ा, तो ध्यान रखिए दोस्तों कोविड के बाद आपको पता है क्यूएसआर चेन को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चे की आवश्यकता ज़रूर पड़ी थी। तब कोर्स गैस कोविड तो अभी के टाइम में बहुत ही मिनिमम केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ऑफकोर्स हमारे पास वैक्सीन जो नामक हथियार है वो तो अवेलेबल हो ही चुका है, बट येस आपको अच्छे से पता है कि बहुत सारे क्यूएसआर चेन के बिजनेस गैस प्रॉफिट ही नहीं मेक कर पाते हैं। इनके प्रॉफिट भी गैस अगर आप देखें तो ऑफकोर्स कम हुए हैं, रीजन साफ है बिकॉज ऑफ मार्जिन कंसर्न, बट येस मुझे सब पर्सनली फील होता है कि इन्फ्लेशन को लेकर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात की जाए, वर्ल्ड गवर्नमेंट की बात की जाए, यूएस गवर्नमेंट की बात की जाए, जो स्टेप ले रहे हैं आने वाले कल में गैस उनके मटेरियल्स हैं वो काफ़ी हद तक सस्ता इनको मिल सकता है, जिसकी वजह से गैस इनके पास कॉस्टिंग पावर भी हो, लॉन्ग टर्म ऐसी कंपनी रिवॉर्ड दे सकती है। तो कोविड के बाद जो चैलेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे गैस बहुत सारी कंपनी तो बर्बाद हो गए रेस्टोरेंट बिजनेस में, बट गैस ये कंपनी अभी भी चल रही है और अभी भी गैस ये कंपनी के अंदर ट्रेमेंडस बिजनेस मोड के संग ग्रोथ दिखाई जरूर पड़ती है। ऐसा नहीं कंपनी की सेल्स नहीं है, कंपनी की सेल्स अगर आप देखें तो कोविड के बाद एकदम एक्सपोनेंशियल वे से बढ़ते हुए देखने को जरूर मिले, बट कोविड के बाद अगर आप प्रॉफिट देखें तब कोर्स उसमें भी उछाल थी, बट ये जो मार्जिन थे वो थोड़े डिक्लाइन थे, जिसकी वजह से गैस मार्केट ने नेगेटिव ट्रीट किया। और मेरे हिसाब से कैसा को अच्छे से बताएं कि जब कभी भी नेगेटिविटी होती है तो लोग थोड़ा सा ज़्यादा रिएक्शन करते हैं, तब कोर्स हमको समझना चाहिए ग्लोबल क्यू से काफ़ी डाउन है, निफ्टी सेंसेस खुद डाउन रहेगा तो कोई भी स्टॉक कैसे परफॉर्म करेगा। हर एक स्टॉक दोस्तों बीवीएल नहीं होते हैं। मैक्सिमम स्टॉक की बात कीजिए 10 में से 9 अभी के टाइम में अंडर परफॉर्मिंग कर रहा है, बट येस मार्केट कभी ना कभी तो लाइफ टाइम हाई जरूर लगाएगा, और जब लाइफ टाइम हाई लगाएगा तो यही सब गैस कंपनी आपको मेगा रिवॉर्ड दे सकते हैं।
कुछ समय समझाया था, अभी भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत लोगों ने गाइस स्प्लिट के पहले 3200 के आसपास लिया था, तो ऑफकोर्स अगर आप देखें जो भाव है ऑलमोस्ट आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अगर आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे थे कि मुझे कंपनी के ग्रोथ पे कोई भरोसा नहीं है, कंपनी बेकार है, तो ये आपकी मर्ज़ी की बात है। अगर आपको बाउंस बैक मिलता है आप ना निकल सकते हैं, बिकॉज सबकी कन्विक्शन इस लेवल पे नहीं होती। बट येस, इस कंपनी में गाइस मेरे हिसाब से काफ़ी दम ज़रूर है। तो 600 का लेवल अगर तोड़ नहीं पाएगा तो आने वाले कल में गाइस अगर मीडियन फिर से मिलता है 530 के आसपास या फिर बिलो से, तो मेरे हिसाब से एकोमोडेशन फंड फॉर लॉन्ग टर्म ये हो सकता है। ध्यान रखिएगा क्यू एस में गाइस ये सबसे अव्वल कंपनी है। कुछ दिन पहले ये ओवरसोल्ड जोन पे था, बट अभी के टाइम में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम गेन होता हुआ देखने को जरूर मिल रहा है। मोमेंटम बना है या फिर नहीं बना कोई बता सकता नहीं है, बट यस यहाँ पे गाइस कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट अगर आप देखें, जो इनके मैकडी के जो हिस्टोग्राम बार्स हैं वो थोड़े से कर्व होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तब कोर्स गाइस अगर बुलिश सेंटीमेंट आता है और यहाँ पे गाइस एक बुलिश क्रॉसओवर होता है, अगर लाल लाइन को ब्लैक लाइन आने वाले कल में क्रॉस करती है, तो यहाँ पे गाइस एक बेस फॉर्मेशन शायद से हो जाएगा और उसके बाद स्टॉक में तेजी भी आ सकती है। बट यस एक तरफा नहीं आएगी, उसके लिए समय की आवश्यकता होगी। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, इसको होल्ड करते हैं, होल्ड करें। अगर आप ट्रैक कर रहे हैं, निवेश करने का प्लान करते हैं, तो मेरे हिसाब से एक डिप आपको मिलता है मार्केट में कमजोरी की वजह से, वही 530 के आसपास, बिलो उसके 500 के आसपास। ऑफकोर्स कैश डाउन साइड रिस्क मुझे यही इनके 450 के आसपास, 470 के आसपास लगते हैं। बट अपसाइड पोटेंशियल की बात की जाए, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में 3-5 ईयर्स में ये आपके पैसे मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं। ईवीएल को चेस मत करिए, वरुण बेवरेज को आपके हाथ से निकल गया छोड़ दिए। बट यस इस कंपनी का आपके पास होल्डिंग है, होल्ड करें, और नहीं है तो निवेश करने का प्लान भी आप कर सकते हो। अगर वीडियो सही लगे तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, वरना कोई भी नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगी। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।